एक सवाल हम बचपन से सुनते आए हैं कि मुर्गी पहले या अंडा। ऐसा ही कुछ मामला सफलता और असफलता से जुड़ा हुआ है। सफलता पहले या असफलता, मुर्गी और अंडे की तरह इसका भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं हो सकता है। हाँ, इतनी बात अवश्य तय है कि सफलता या असफलता, इन दोनों में कोई भी अस्थाई नहीं होता है। अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें तो कोई भी असफलता अस्थाई नहीं होती है, और अगर हम निरंतर प्रयास न करें तो कोई भी सफलता भी अस्थाई नहीं होती है। इसलिए इस दोनों का हमारे जीवन में आना हमारे अपने काम के अभ्यास से जुड़ा हुआ होता है। ज़्यादातर मामलों में होता ये है कि हम शुरुआती तौर पे या शुरुआती दौर में असफल होते हैं, लेकिन वो असफलता जो है वो सफलता पाने के लिए गुरु दक्षिणा देने के समान होता है। जब हम सफलता के लिए प्रयास करते हैं और असफल भी हो जाते हैं, और उसमें अगर हम अपना 100% दिए हुए होते हैं, तो उस दिए हुए या किए हुए काम के अनुभव से हम अगली बार जब सफलता के लिए प्रयास करते हैं तो पूरे मनोयोग से और पूरे अनुभव के साथ उसमें लगते हैं, और उस प्रयास में हमें हमारे सफल होने की जो संभावना है वो काफ़ी तीव्र हो जाती है। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के चर्चित और मशहूर क्रिकेट कप्तान अर्जुन रणतुंगा सफलता के विषय में अक्सर कहा करते थे कि जीत की किताब में असफलता पहला चैप्टर होता है, दूसरा चैप्टर उसमें अनुभव से सीखना होता है, और तीसरे चैप्टर में जीत हमारे पास आ जाती है या पास होती है। असफलता से सीखा हुआ ज्ञान किसी कक्षा या टेक्नोलॉजी के द्वारा अर्जित ज्ञान से कई गुना बड़ा होता है। जीवन में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने सफलता पाने के क्रम में और असफलता मिलने के बाद ठहर करके उस असफलता का मूल्यांकन किया, उसमें सुधार किया, और उस असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे करके अपने सफलता के प्रयास में पूरे मनोयोग से लगे रहें, और अधिकांश मामलों में वैसे ही लोग सफल होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में इस चीज़ का गांठ बांध लेना चाहिए कि हम जिस भी लक्ष्य को तय करें या जिस भी क्षेत्र में प्रयास करें, अगर हमें शुरुआती तौर पर उसमें असफलता का सामना करना पड़ता है तो उस चीज़ को ठंडे दिमाग से आत्मसात करके और उससे जो अनुभव बना है उससे सीखते हुए और फिर पूरे मन से सफलता का प्रयास करें। विश्वास कीजिए, यकीन रखिए, सफलता आपके पास होगी। थैंक यू। ओके।